सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे हैं दोस्तों। आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त चल रही है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा एग्ज़ाम गाइज हो चुका है। 5 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, जो कि मेरा सेंटर जो दिया था वो भुवनेश्वर में दिया था, जो उड़ीसा की राजधानी है। और मेरा घर से करीबन 300 से 400 किलोमीटर दूर पर था गाइज। तो मैं आज ही लौटा हूँ गाइज एग्ज़ाम दे के, और उसके बाद मैं थोड़ा सा थक चुका था, तो इस कारण से मुझे आके सोना पड़ा। उसके बाद मैंने उठ के गाइज सबसे पहले आप लोग के लिए क्वेश्चन को याद किया कि कौन सा क्वेश्चन आया था, उसको मैंने लिखा ताकि मैं आप लोग को अच्छी तरीके से बता पाऊँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आया था, आप लोग को क्या क्या पढ़ना चाहिए। और हाँ गाइज, मैंने कितना अटैम्प्ट किया ये भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वीडियो के अंत में। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे मैं आप लोग को सारा क्वेश्चन को लेकर बताऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन हार्ड था, कौन सा मॉडरेट था, कौन सा ईजी था। तो चलिए गाइज, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा हवा चल रहा है आजकल, एनसीईआरटी साइंस का, उसी को लेकर मैं आप लोग के साथ क्लियर बात करना चाहता हूं, और उसी का क्वेश्चन मैं आप लोग को सबसे पहले बताना चाहता हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज कि आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ने से ही आप लोग साइंस सीखिएगा। अगर आप लोग यूट्यूब लेक्चर से भी बेसिक देखे हैं तो आप लोग आराम से 15-20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कोई दो राय नहीं है गाइज कि आप लोग को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही पढ़ना पड़ेगा। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं गाइज कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया था। मैं आप लोग को बता दूं जैसे क्वेश्चन क्या क्या आया था, मैंने लिख के रखा है। तो गाइज, जैसे कि कुछ क्वेश्चन इजी भी था, कुछ क्वेश्चन थोड़ा टफ भी था। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे फोकस का यूनिट डिजिट पूछा था, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फिर ब्यूटेन और पेंटेन का आइसोमर पूछा था। तो आप लोग जरूर से इस सबको क्लियर करके जाइए, आगे ये शिफ्ट में ये पूछ सकता क्वेश्चन। और डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन पूछ रहा था, उसमें मेरे को जो फूल का मादा प्रजनन होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, तो उसका फिगर दिया हुआ था ABC करके। उसमें डिनोट करना था कि कौन सा ए के जगह पे क्या होगा, B के जगह क्या होगा, C के जगह क्या होगा। तो इस तरीके से गाइस फिगर वाला क्वेश्चन भी एक था। और उसके बाद प्रजनन से रिलेटेड राइजोप्स के बारे में बताया था कि राइजोप्स किस तरीके से प्रजनन करता है, ये क्वेश्चन था। और श्रेणी क्रम में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरा शिफ्ट में ज़्यादा नहीं था, 2-3 क्वेश्चन था, जिसमें एक था श्रेणी क्रम में जो जोड़ना था प्रतिरोध को, जिसमें 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 दिया था, उसको बस श्रेणी क्रम में जोड़ के उसका मान निकालना था। उसके बाद गाइज न्यूमेरिकल था, जो मुझे समझ में नहीं आया गाइज। वो एक चार्ट टाइप से बना हुआ था, और उसमें V और I का मान दिया हुआ था। उसमें जैसे कि माध्यक माध्यिका में रहता है ना, कि कहीं पे x y बीच में छोड़ देता है कि इसका x के जगह पे क्या होगा, y के जगह पे क्या होगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन था जो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने उसको स्किप कर दिया। ठीक है। उसके बाद आया था गाइज एक दर्पण से वो आया था कि आपको फोकस, वो थोड़ा सा अलग टाइप में स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन मैंने लिख के रखा था। उसके बाद आपको पूछा था कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, वो आपको थोड़ा सा अपने तरीके से समझ के उसका आंसर देना था। ठीक है। उत्तर लेंस से था, नहीं सॉरी, उत्तर दर्पण से था। और उसके बाद जो क्वेश्चन आया था गाइज, दर्पण में आपतित किरण परावर्तित किरण से रिलेटेड क्वेश्चन था, बट लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज था। आपतित परावर्तित नहीं दिया था, उसमें कुछ अलग था जो मुझे अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया। और वो क्वेश्चन एक तो एक स्टेटमेंट बेसिक से था, स्टेटमेंट मतलब कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप से क्वेश्चन था। तो इस कारण से मैंने उसको स्किप कर दिया, वो मेरे से नहीं बना गाइज। तो आप लोग जो है दर्पण का और इलेक्ट्रिसिटी का, चुंबक का, ये बेसिक से एकदम अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, क्योंकि इससे आपको 3-4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये। ठीक है। उसके बाद गाइज क्वेश्चन था द्विविस्थापन अभिक्रिया से एक प्रश्न था, जिसमें केमिकल रिएक्शन का, जैसे बहुत कोई भाई लोग पहले का शिफ्ट में जिसका एग्जाम हुआ है बता रहे थे कि इसका बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन था, वो भी लिखा हुआ था हिंदी में। जैसे सोडियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड के बीच में अभिक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होगा। तो ऐसा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नहीं था प्रॉपर, बट इस टाइप का क्वेश्चन था। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बेस्ड में क्वेश्चन था, वैसा मेरे शिफ्ट में तो नहीं था। और उसके बाद जो क्वेश्चन आया था पीरियोडिक टेबल से 2-3 क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको दूसरा वर्ग से रिलेटेड तत्वों को पहचानना था। और एक क्वेश्चन था जिसमें डोबराइनर का त्रिक को लेकर पूछा था। वहाँ पे दिया हुआ था कौन सा डोबराइनर का त्रिक से आता है, वो आपको पहचानना था 4 ऑप्शन में से। और एक क्वेश्चन था आयोडीन का और क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या का औसत कितना होगा, वो आपको लिखना था वहाँ पे। ठीक है। उसका वैसा क्वेश्चन आया था। उसके बाद ओम का नियम से जो क्वेश्चन आया था, मैंने आपको पहले ही बताया, जो चार्ट वाला जो क्वेश्चन आया था, जिसमें चार्ट दिया हुआ था x और y का मान लिखना था।
ठीक है। उसके बाद पौधे का उत्सर्जन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो भी स्टेटमेंट टाइप से था, 4 स्टेटमेंट था, आपको एक गलत छांटना था। ठीक है। उसके बाद ओजोन परत में ऑक्सीजन का कितना परमाणु होता है वो क्वेश्चन आया था। और उसके संक्षारण में क्या प्रक्रिया होती है, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उस टाइप से 4 ऑप्शन था, उसमें से आपको बताना था, तो ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद फेफड़ा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जिसमें बताया गया था कि जैसे मानव श्वसन लेता है तो वायु का रक्त में से आदान प्रदान किस में से होता है, फेफड़ा का कौन से पार्ट से, तो कुपिका से होता है, तो वो क्वेश्चन आया था। एक चुंबक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिया था और 4 ऑप्शन था, जिसमें पूछा गया था कि ये सही है कि बी सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है, इस टाइप से 4 ऑप्शन था। ठीक है। उसके बाद गाइज क्वेश्चन आया था डोबरेनर के त्रिक से, वो मैंने तो बता ही दिया आपको कि डोबरेनर त्रिक से क्वेश्चन आया था। और फिर वो आपको धावन सोडा से क्वेश्चन आया था, जिसमें क्वेश्चन था धावन सोडा से कि आपको 10 जल के अणु किस में होता है, तो वो आपको वहाँ पे बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, उस टाइप से 4 ऑप्शन दिया हुआ था, खाने का सोडा, धोने का सोडा, तो आपको वहाँ से चूज करना था ऑप्शन। तो इस तरीके से गाइज साइंस का क्वेश्चन था, उतना मेरे को तो साइंस का क्वेश्चन का हार्ड उतना नहीं लगा। तो इस तरीके से गाइज साइंस का जो क्वेश्चन आया था, मैंने आप लोग को बताया कि ये सारे क्वेश्चन साइंस का आया था। तो मैं आप लोग को बता दूँ गाइज कि साइंस को लेकर आपको घबराना नहीं है। अगर आप ऐसा सोच के जाएंगे कि मुझे 25 का 25 अटेम्प्ट करना है, तब तो आपको घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि 25 का क्वेश्चन 25 अटेम्प्ट करने नहीं सकिएगा। ठीक है। अगर आपको ये सोच लेकर जाएंगे कि मुझे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 25 में से 15-20 क्वेश्चन, आपको 5-7 क्वेश्चन छोड़ना है, तब आपका माइंड का जो प्रेशर है वो कंट्रोल रहेगा और आप वहाँ पे एग्जाम में अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए गाइज, साइंस का तो बात हो चुका है, अभी हम लोग बात करते हैं किस सब्जेक्ट का, आप ही बताइए। तो चलिए जीके का बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मैथ का, फिर रीजनिंग का। तो जीके का जो क्वेश्चन आया था गाइज, मैं आप लोग को दिखा दूँ। तो गाइज जीके का जैसे क्वेश्चन आया था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, जो जीके ज़्यादा पढ़ के जिसका जीके अच्छा है वो आराम से सक जाता। तो गाइज जैसे कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने रचना किया है, वो क्वेश्चन था। जैसे नदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी कौन सा है। उसके बाद क्वेश्चन था आपका 2014 में कौन सा शास्त्रीय भाषा को जोड़ा गया है संविधान में, ये सारा क्वेश्चन था। भारत 4096 किलोमीटर की सीमा किस देश के साथ शेयर करता है, भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगता है, तो ये सारी क्वेश्चन था गाइज। जैसे करंट में क्वेश्चन था कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी को मिला है, तो ये सारा क्वेश्चन था। खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया है, ये क्वेश्चन था गाइज। किसी राज्य में अगर विधानसभा के 2 सदन हो तो उसको क्या कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है। जैसे 86 से संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो 14 वर्ष के बच्चे को पढ़ाना जरूरी था, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। 75 ग्रामीण खेल कहाँ पर खेला गया था, ये करंट से क्वेश्चन था। 75 ग्रामीण खेल कहाँ पे आयोजन किया गया था। ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन था। 2021 में करप्शन जो इंडेक्स है उसमें भारत का रैंक कितना था, ये क्वेश्चन था। द फैमिली कोर्ट बिल लोकसभा में कब पारित हुआ था, तो ये क्वेश्चन था करंट का गाइस। ठीक है। हमारे देश की सीमा कितने राज्य से लगता है, वो क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले ही बताया। और उसके बाद इकोनॉमी से 2-3 क्वेश्चन था। जैसे कि क्वेश्चन था एक कि जैसे कॉफ़ी का अगर मांग घटता है और चाय का बढ़ता है तो ये किस प्रकार का, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। जैसे मांग लोच, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था जो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है। ये सब 2-3 क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन था कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो आरबीआई उसको कैसे कंट्रोल करता है, इस टाइप से। उसमें जैसे सीआरआर में वृद्धि करके, रेपो रेट में वृद्धि करके, उसमें स्टेटमेंट टाइप से था कि पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है, इस टाइप से क्वेश्चन था गाइस। ठीक है। इकोनॉमी से रिलेटेड। हाँ, और पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था एगो कि पंचवर्षीय योजना का जो दूसरी पंचवर्षीय योजना था उसका उद्देश्य क्या था, तो ये सारा क्वेश्चन गाइस आया था। आर्टिकल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था 51A वाला, और त्यौहार से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था फेस्टिवल से, उसमें भी थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा था गाइज कि जैसे उड़ीसा का कोई त्यौहार होता है जिसमें नीम की लकड़ी को काट कर रखा जाता है, उसके बाद उसको कितने सप्ताह के बाद या कितना महीने के बाद उसको फिर मंदिर से निकाला जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन था गाइज, जो थोड़ा सा बहुत ही अलग टाइप से क्वेश्चन था, घुमा फिरा के पूछा था। तो ये सारा क्वेश्चन जीके से था गाइज।
तो आप लोग को मैं बता दूं कि अगर आप लोग जीके में अच्छा खासा अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप लोग पंचवर्षीय योजना को सारा पढ़ के जाइए आराम से। उसमें से एक क्वेश्चन आना ही है, पंचायत राज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मेरा शिफ्ट में नहीं आया, लेकिन बाकी सारा शिफ्ट में उसका क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग जरूर से उसको पढ़ के जाइए। त्यौहार से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ रहा है, और आर्टिकल से तो कन्फर्म है कि एक क्वेश्चन आएगा ही, जैसे कि आपका मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड या मौलिक अधिकार से रिलेटेड या फिर नीति निर्देशक तत्वों से, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन आ ही रहा गाइज। और संविधान संशोधन से भी एक क्वेश्चन आ रहा है जो इजीली आ रहा है, अगर आप लोग तो कुछ देख के जाएंगे तो उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आया था गाइज, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो कुछ मुझे आता था, जितना आया मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने ज़्यादा जीके नहीं पढ़ा था, ठीक है। जो एनटीपीसी की तैयारी किया होगा उसके लिए तो जीके का क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं होगा। तो ठीक है गाइज, चलिए जीके का भी हो गया, साइंस का भी हो गया, अभी बात करते हैं हम लोग मैथ का क्वेश्चन का, ठीक है। तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं कि जो मेरा पेपर था उसको मैं इजी तो नहीं बोल सकता हूँ, मॉडरेट बोल सकता हूँ, थोड़ा हार्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो मैथ का आया था ना भाई, बहुत लेंथी क्वेश्चन था, टाइम टेकन वाला क्वेश्चन था। और मैथ का भी अगर लेंथी क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर रीजनिंग का भी जो ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, तो सभी चैप्टर से अगर टाइम टेकन वाला क्वेश्चन आएगा तो फिर टाइम कैसे मैनेज हो पाएगा। इसी कारण से गाइज मैं मेरा शिफ्ट को मैं थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई ही बोल सकता हूँ। तो इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन मैथ का इजी भी था, जो सिंपल ही पूछा था, जैसे आपको घन का भुजा दिया हुआ था, आपको घन का आयतन निकालना था। ये एकदम इजी क्वेश्चन था। आपको एक बेलन का आयतन निकालना था, जिसमें आपको उसका व्यास का मान दिया हुआ था और ऊंचाई का मान दिया हुआ था। इससे आप लोग इजी से निकाल सकते थे। तो मेंसुरेशन से मुझे 2 ही क्वेश्चन आया जैसा लग रहा है। उसके बाद क्वाड्रिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण होता है, उसमें से 2 क्वेश्चन आया था, जो इजी था, उतना हार्ड नहीं था, ठीक था। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन तक आया था गाइस, जिसमें आपका 2 क्वेश्चन इजी था और एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हार्ड टाइप से था। वो एक्स वाई का वैल्यू इस टाइप से दिया हुआ था, जो कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था और वो मेरे से नहीं बना, ठीक है गाइस। अप्रोक्सीमेशन आप लोग जरूर से देख के जाइए, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन से एक क्वेश्चन आया था। अगर आप लोग अप्रोक्सीमेशन को नहीं देख के जाएंगे तो आपको लगेगा कि इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप लोग फिर वहाँ को छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन को आप लोग जरूर से देख के जाइए, ठीक है। ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आया था गाइस, जो समलंब चतुर्भुज था, उसमें एंगल का मान दिया हुआ था, उसमें आपको एक एंगल का मान पूछा था, उस टाइप से क्वेश्चन था। परसेंटेज से गाइज जो परसेंटेज डिस्काउंट, ये सारा से 3 क्वेश्चन था गाइज, और यही सब क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी आया था। आपको डिस्काउंट भी दिया था, तो 3-4 डिस्काउंट दिया था। उसके बाद आपको फिर उस टाइप से थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। अगर आप उसको बनाने जाइएगा तो टाइम टेकन बहुत ज़्यादा ले लेता, इसलिए गाइज मैंने उसको स्किप कर दिया, ठीक है। उसके बाद पाई चार्ट से 2-3 क्वेश्चन था। पाई चार्ट से जो 2-3 क्वेश्चन था, उसमें 2 क्वेश्चन आपका ईजी था, और उसमें एक क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा बहुत ही हाई लेवल का था। मतलब उसमें जैसे आपको पाई चार्ट को 6 भागों में डिवाइड किया था, उसमें क्वेश्चन आया था आपका, जैसे पाई चार्ट में 6 भाग में डिवाइड है, उसमें आपको जैसे एक पार्ट का वैल्यू है 15,456 इस टाइप से वैल्यू था। सभी का सबका वैल्यू दिया हुआ था, और उसमें आपको पूछा था कि किस पार्ट का जो है 15 टोटल का 15% किस पार्ट में है, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो जो इतना फिर सबको जोड़ के निकालना होता 15% कौन सा होगा, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को भी स्किप किया। एक्चुअली में जैसे पहले का शिफ्ट में भाई लोग जैसे एनालिसिस के वीडियो में मैंने देखा था कि वो लोग बता रहे थे कि मैथ का क्वेश्चन इजी आ रहा है, लेकिन मुझे लगा कि यार साइंस का ठीक ठाक है, मैथ का ही थोड़ा सा लेवल जो है हाई कर दिया अभी के शिफ्ट में। पहले पता नहीं वो लोग का ईजी आता होगा, लेकिन मेरा शिफ्ट में तो मुझे मैथ का ही क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड लगा, क्योंकि कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो हार्ड ही दे दिया था, जो बनाना मुश्किल था। और उसके बाद प्रॉफिट लॉस से भी एक क्वेश्चन था, तो वो भी इजी नहीं था गाइज, वो भी बहुत हार्ड था। और जैसे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा था नहीं कि मान लीजिए कि किसी वस्तु को मैं इतना में बेच रहा हूँ, तो मुझे 80 उसका 10% लाभ हानि हो रहा है, तो फिर 10% में लाभ में बेचने के लिए कितना बेचना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं देखने को मिला गाइज। तो इस टाइप का क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला। उसमें भी जो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था वो भी थोड़ा सा हार्ड था, लंबा था, लेंथी था। और CISI का भी जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था जिसमें दोनों CI और SI था मिला के था, जिसमें आपको 8 मासिक वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपको साधारण ब्याज दिया हुआ था और फिर आपको उसका CI चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। तो ठीक है गाइज, इस टाइप का क्वेश्चन था। और नंबर सिस्टम से भी एक क्वेश्चन था आपका,
जैसे कि एक वैल्यू दिया था 1225 था शायद, उसको कुछ 12, 18, 20, 25 ऐसे कुछ दिया हुआ था सीरीज में। उस सभी से अगर डिवाइड करते हैं तो लास्ट में 3 बचता है। तो मतलब हाँ, उसमें आपको जो 1225 दिया तो उसमें कितना जोड़ना चाहिए, ताकि अगर मैं इन सारी चीज़ों से मतलब 12, 15, 18 ये सब से अगर उसको डिवाइड करूँ तो लास्ट में 3 शेष बचे। तो ये वाला एक क्वेश्चन था गाइस जैसा। उसके बाद आयु से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें 3 लोगों का आयु दिया हुआ था, फिर तीनों का 3 साल के बाद जोड़ने पर इतना आयु बोल के ऐसा कुछ डिजिट वैल्यू दिया था। फिर वर्तमान आयु किसी एक का पूछा था। तो गाइज जैसे कि आयु का क्वेश्चन आया था मैंने आपको बताया। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंस से एक क्वेश्चन आता है। हाँ गाइज, इनकम एक्सपेंस से एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको बताया था कि जैसे 45,000 रुपये आपका इनकम है तो आपका उसका 20% आप सेविंग कर पाते हैं। और उसके बाद बताया था कि अगर उसका इनकम में 20% वृद्धि कर दी जाए और उसका एक्सपेंड में भी फिर 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका सेविंग में कितना वृद्धि होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। तो ये क्वेश्चन था एक वो, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया था एकदम इजी लेवल क्वेश्चन नहीं दिया था, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करके ही बनाना था। इस टाइप का क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का लेंथी वाला क्वेश्चन था। उसमें आपको x बाय कोस थीटा साइन थीटा इस टाइप से 4-5 को दिया हुआ था। उसके बाद उसका मान जो है वो 1/1 - k दिया था, फिर k का वैल्यू पूछा था। इस टाइप का क्वेश्चन था। फिर गाइज रेलगाड़ी से क्वेश्चन था आपको, फिर वो ईजी था, उसमें आपको चाल निकालना था। एंड पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन था, वो ईजी था, उतना हार्ड नहीं था। ठीक है, उसके बाद वर्क एंड टाइम से भी 2 क्वेश्चन था, वो भी इजी था। फिर आपको माध्यिका निकालना था गाइज, आपको एक बारंबारता सारणी दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, आपको CF उसको निकाल कर फिर उसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जो होता नहीं कि L + n/2 - CF/F × H, वो वाला माध्यिका का क्वेश्चन था। फिर आपको क्वेश्चन था वो हाँ, एक वस्तुनिष्ठ टाइप से क्वेश्चन था जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा था कि अगर सभी जिसके सभी भुजा का मान 90 डिग्री होता है और 4 भुजा होता है तो उसको क्या कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन था। तो इन सारी चीज़ों से गाइस क्वेश्चन देखने को मिला। तो मैथ का क्वेश्चन कम से कम 7-8 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था और बाकी सारा क्वेश्चन ठीक ठाक था। 7-8 के 8-10 क्वेश्चन लेंथी था भाई साहब मैथ का, उसके बाकी क्वेश्चन ठीक ठाक था। तो जिसका मैथ में अच्छा पकड़ है वो तो अच्छा खासा अटेम्प्ट किया होंगे। जो एक्चुअली में ज़्यादा एग्ज़ाम में रिस्क नहीं ले रहे हैं कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, कम से कम अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे तो वो कम अटेम्प्ट कर रहा है, और जो रिस्क ले रहा है वो ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिएगा जो 3 सब्जेक्ट का तो बात हो चुका है और अभी जो हम लोग रीजनिंग का बात करते हैं, चलिए शुरू। तो चलिएगा जैसे कि 3 सब्जेक्ट का तो ऑलरेडी बात कर लिए हैं, रीजनिंग का बता देते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो रीजनिंग का जैसे क्वेश्चन गाइज कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन था जो इजी था। सीरीज से 2 क्वेश्चन था, वो भी ठीक ठाक था, इजी था। इनइक्वलिटी से 2 क्वेश्चन, इनइक्वलिटी आप लोग जरूर से पढ़ के जाइए गाइज, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आ ही रहा है। जैसे कि होता नहीं कि B से बड़ा या बराबर है Q, Q से बराबर है C, C से बड़ा है D, तो उस टाइप से जो क्वेश्चन आता है उसे इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन बोला जाता है। वो 2 क्वेश्चन था गाइज। फिर कथन निष्कर्ष से सिर्फ 1 क्वेश्चन देखने को मिला, और मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी 1 क्वेश्चन था, जिससे आपको उसका वैल्यू चेंज करके फिर उसका उतना आंसर आना था, वो वैल्यू चेंज करके आपको पुट करना था। हाँ गाइज, सीटिंग अरेंजमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था गाइज, जो टाइम टेकन वाला क्वेश्चन था। तो आप लोग जरूर से सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये सब को प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि इससे कम से कम हर शिफ्ट में 6 से 8 क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। जैसे मेरे शिफ्ट में लाइन वाला क्वेश्चन 3 था, 3 से 4 था भाई, और एक था वर्ग दिया था, उसमें 4 लोगों को 4 कोने में बिठाना था और 4 लोगों को 4 भुजा में बिठाना था। ठीक है, 8 लोगों का क्वेश्चन पूछा था उसमें भी। फिर फ्लोर बेस क्वेश्चन एक वो था। फिर सर्कल में आपको 8 लोगों को बिठाना था, वो इससे भी 1 क्वेश्चन था। पजल से एक क्वेश्चन था कि सोमवार से शुक्रवार तक दिया हुआ था, क्योंकि फिल्म देखने जाता है तो मंगलवार को कौन फिल्म देखने जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा था। और पजल, हाँ पजल भी तो बता ही दिए। तो इस तरीके से गाइज लाइन वाला 3 से 4 क्वेश्चन, फिर वर्ग वाला 1 क्वेश्चन 4, फ्लोर में 5, फिर सर्कल में 6, तो करीबन 7-8 क्वेश्चन पूछा था गाइज। फिर सिलोजिज्म का 1 क्वेश्चन था जो बढ़िया था, सिलोजिज्म का 1 ही क्वेश्चन था। नंबर सीरीज में आपको जो आता नहीं है कि जैसे ए, उसके बाद मतलब ABC इस टाइप से लिखा रहता है, फिर आपको बीच बीच में संख्या दिया रहता है, सिंबल दिया रहता है, उसमें से आपको दाएं से, अगर मैं सभी संख्या को हटा देते हैं तो दाएं से काउंट करने से उसका 14 नंबर पे कौन सा संख्या आएगा, उस टाइप से क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन था इससे, जो ठीक ठाक था, ईजी था। उसके बाद वेन डायग्राम से क्वेश्चन था, जैसे होता नहीं कि आपका सर्कल बना हुआ रहता है, त्रिभुज बना हुआ रहता है, उसके बाद आयत बना हुआ रहता है, तो उसमें से आपको कोई शिक्षित वर्ग है, कोई
कोई गांव से रिलेटेड है, कोई शहर से रिलेटेड है, तो उस टाइप से पूछा जाता है कि कौन शहर और गांव से नहीं है लेकिन वो शिक्षित है। इस टाइप से क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन आया था गाइज। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन था जिसमें आपको उसका कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी पूछा था, और उसके बाद कौन से दिशा में जाना है वो एक ही साथ में दोनों पूछा था गाइज उसी में। तो इस तरीके से गाइज मैंने आपको सभी सब्जेक्ट को लेकर क्या क्या क्वेश्चन आया था मैंने आपको बता दिया। और हाँ गाइज, जैसे सभी लोग जानना चाहते हैं कि मैंने कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, तो मैं आप लोग को बता दूँ गाइज कि मैंने 72 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है और मेरा एक्यूरेसी 90% है। आशा करते हैं कि मेरा स्कोर जो है 60 प्लस ही आए, क्योंकि हो सकता है कुछ ह्यूमन एरर सिली मिस्टेक से गलत हो जाए। अभी तक मैंने जो किया था क्वेश्चन उसमें से मुझे कम से कम 3-4 क्वेश्चन गलत मिल गया है गाइज, और बाकी तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। और अगर आप लोग भी गाइज कोई एग्ज़ाम दिए हैं और वो वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग का कितना अटैम्प्ट किए हैं ज़रूर से वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और गाइज आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी क्या क्या होता है फिज़िकल में हम लोग कौन कौन जा पाते हैं कौन कौन नहीं जा पाते हैं एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। और अगर कोई जाते भी है तो कैसे क्या तैयारी करना है उसके लेकर भी आगे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। सो गाइज फाइनली मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है 60-70 के बीच में ही अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो इस बार कटअप भी कम जाने की संभावना है। आप लोग जितना पढ़े हैं अभी तक उसी को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कीजिए, ज़्यादा न्यू पढ़ने में मत जाइए, क्योंकि आप जितना पढ़े हैं उसी में से क्वेश्चन आएगा और आप अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करके आ पाएंगे अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। तो रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो सेटिंग अरेंजमेंट पजल का क्वेश्चन है वो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गाइज मुझे जो दिक्कत हुआ मैंने आप लोग को साथ शेयर किया, तो आप लोग ज़रूर से उस चीज़ को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप अटेम्प्ट कीजिए, आपका अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को कोई क्वेरी हो कि कुछ एग्ज़ाम को लेकर तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आप कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसको लेकर भी वीडियो बना के मैं आप लोग को सॉल्व कर सकूँ। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।